तो चलिए आज हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, इससे अंतर पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन अगर आएगा आपको एग्ज़ाम में, हालांकि 10th एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ धातु और अधातु के बारे में पूछा ही जाता है। तो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में जो अंतर होती है आपको नीचे दर्शा दिया गया है। धातु की जो मेन रीजन होता है ये आपका हो जाता है क्या कि धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। और अधातुएं जो होती है सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब तीनों अवस्था कौन कौन है? एक हो जाता है आपको ठोस, और दूसरा हो जाता है द्रव, और तीसरा हो जाता है आपका गैस। दूसरा अंतर अब क्या है? धातुएं तन्य तथा आघातवर्धनीय होती है। देखिए धातु को जब आप पीटेंगे या गिलाएंगे तो ये जो है एकदम तन्य होगा, यानी लंबा हो सकता है, परंतु अधातुएं जो होती है भंगुर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। स्टेप नंबर 3 जो धातु की तुलना देखने को मिलती है वह है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। इसमें विद्युत का आवागमन यानी आवेश आता है, बट अधातु में ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत का आवेश नहीं आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाता है चौथा नंबर। चौथा कहता है आपका धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इस बात को रिपीट रखेंगे। उसके बाद अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इसको याद करने का सबसे सटीक तरीका अगर मैं आपको बताऊं, केवल अगर धातु अगर याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका धातु याद हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि धातुओं का जो गलनांक होता है और उसका क्वथनांक जो होता है हमेशा ऊँच होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धातुएं जो होती है हमेशा ठोस होती है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ऊँच होंगे। ठीक है, अब आ जाता है अधातु में। तो अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक जो है कम होता है, मतलब निम्न होता है। स्टेप नंबर 6 आ जाता है धातुओं की अपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। धातु की अपेक्षिक घनत्व जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। और इस अधातु का जो रीजन है, गुण है, वह धातुओं का अपेक्षिक घनत्व जो है आपका कम होता है। ये था आप लोगों का भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के अंतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए।